हेलो साथियों, कैसे हो आप। मैं आपका YouTube साथी प्रदीप राठौर आज फिर से आप सभी के बीच आया हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मित्रों, हमारी लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है, हमारी जिंदगी कई बार ऐसे दौर से गुजर रही होती है कि हमारे को लगने लगता है कि यार हमारी जिंदगी में अथाह समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। और हम क्या करते हैं कि हर समस्या का मतलब हर एक टाइम पर हर एक नई समस्या का सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं। अरे यार, मेरी लाइफ में तो ये भी समस्या है, मेरी लाइफ में तो ये भी समस्या है, मेरी लाइफ में तो ये भी समस्या है, कैसे सॉल्यूशन ढूंढूं, क्या करूं। मतलब हर समस्या का सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं, हर समस्या का समाधान खोजने लगते हैं। और एक्चुअल में क्या होता है, जब हम रियलिटी पर पहुंचते हैं तब हमारे को समझ में आता है कि यार हमारी लाइफ में तो कोई समस्या थी ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है। आज की मेरी स्टोरी इसी शीर्षक पर आधारित है। आज की मेरी स्टोरी का शीर्षक है समस्या है या नहीं, पहले इस पर विचार करें, उसके बाद समाधान खोजें। जी हाँ, समस्या है या नहीं, पहले इस पर विचार करें, उसके बाद समाधान खोजें। मित्रों, एक छोटी सी स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि मेरी यह स्टोरी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। एक बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा का राज्य होता है। राज्य में राजा अपने लिए एक नया महल बनवाता है। अब महल बनवाता है तो महल का जो मुख्य द्वार है उस पर क्या करता है कि कुछ लिखवा देता है। अब राजा ने तो ऐसे ही लिखवाया था और राजा सोचता है कि चलो यार, जनता का नॉलेज चेक किया जाए, जनता का ज्ञान चेक किया जाए कि कितना नॉलेज रखते हैं लोग, कितना ज्ञान रखते हैं लोग। तो राजा अपने पूरे राज्य में, अपने आसपास के पूरे राज्य में घोषणा करवा देता है कि राजा जी ने जो नया महल बनवाया है उसके गेट के मुख्य द्वार पर एक सूत्र लिखा हुआ है और वो गेट तभी खोला जा सकता है जब उस सूत्र को हल कर दिया जाए। तो राजा जी ने ये घोषणा करवाई है कि जो भी व्यक्ति उस गणित के सूत्र को हल करके गेट को खोल देगा, राजा जी उसे अपना उत्तराधिकारी बना देंगे। अब राजा के राज्य में और आसपास के जो राज्य होते हैं उसमें लोगों में बहुत ज्यादा खुशी की लहर दौड़ जाती है कि यार राजा का उत्तराधिकारी मतलब अपन भी भविष्य के होने वाले राजा, क्या बात है। इतने लोग आते हैं, इतने लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन कोई भी एक्चुअल में समझ ही नहीं पाता है कि वहां पर गणित का ऐसा कौन सा सूत्र लिखा हुआ है। बड़े बड़े गणितज्ञ आते हैं, बहुत सारी पुस्तकें लेकर आते हैं और बहुत प्रयास करने के बाद में सब लोग निराश होकर लौट जाते हैं। अब अंतिम दिन होता है, राजा घोषणा करवा देता है कि भैया कल तक अगर कोई इसको सॉल्व कर देगा तो ही उसको उत्तराधिकारी घोषित करूंगा, अदरवाइज अब मैं कल के बाद ये जो रखा था, मैंने ये जो प्लान दिया था, इस प्लान को मैं कल खत्म कर दूंगा। तो अंतिम दिन वहां पर 3 व्यक्ति और आते हैं। अब 2 व्यक्ति जो होते हैं वो एक राज्य के बहुत बड़े गणितज्ञ होते हैं, अपने साथ में बोरियों में भर भर कर पुस्तक लेकर आते हैं गणित की, और राजा जी से कहते हैं कि राजा जी, इस सूत्र को हम डेफिनेटली हल कर देंगे, आप हमें थोड़ा सा समय दीजिए। राजा जी बोलते हैं ठीक है, आप ले लीजिए जितना समय आपको लेना है। अब बहुत प्रयास करने के बाद में आधा दिन बीत जाता है लगभग, वो भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं और अपनी हार मान लेते हैं। अब आखिरी जो व्यक्ति बचा हुआ था उसको बुलाया जाता है। तो इतना सिंपल और इतना साधारण वो व्यक्ति दिख रहा था कि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि यार ये व्यक्ति कुछ कर पाएगा। फिर भी अब राजा जी के सामने कोई कुछ बोल नहीं सकता था, इसलिए उसको मौका दे दिया जाता है। वो व्यक्ति आता है, गेट के सामने आंख बंद करके 2 मिनट के लिए एकदम ध्यान लगा लेता है, शांत हो जाता है। 2 मिनट के बाद आंखें खोलता है और जाकर के धीरे से दरवाजे को टच करता है और दरवाजा खुल जाता है। अब क्या होता है, देखिए साथियों, यहाँ पर कि जितनी वहां पर प्रजा थी, प्रजा, राजा, दूसरे राज्य से आए वाले लोग, सब लोग देखकर एकदम अचंभित हो जाते हैं कि यार कैसे खोल लिया तुमने, मतलब इतने बड़े बड़े गणितज्ञ आए, इतनी सारी पुस्तकें लेकर आए, तुमने कैसे खोल लिया, ये कैसे कराई। तब वह व्यक्ति बोलता है कि भैया मैंने कोई गणित का सूत्र हल नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा। मैंने जब अपनी आंखें बंद करी और शांत मन से सोचा तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यार पहले मैं दरवाजा धक्का के देख तो लूं कि एक्चुअल में ये बंद है या नहीं है,
और मैंने जैसे ही दरवाजे को धकाया दरवाजा खुल गया। मैं कोई गणितज्ञ नहीं हूं, मैंने इसमें कोई गणित का सूत्र नहीं लगाया, मैंने तो बस आंखें बंद करी और मेरे अंतर्मन ने मुझे जो आज्ञा दी कि यार पहले एक्चुअल में दरवाजे को धका के देख तो ले कि सही में बंद है या नहीं है, और मैंने दरवाजे को धकाया और दरवाजा खुल गया। राजा उससे बहुत प्रसन्न हुए और राजा ने अपने बाद उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करा, और यहाँ पर बाकी के राज्य से जो आए वाले लोग थे फिर सब लोग अपने अपने राज्य में वापस चले गए, और वह व्यक्ति राजा के पास ही रह करके राजा का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। मित्रों, स्टोरी तो बहुत छोटी सी है लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा देती है कि हमारी लाइफ में जो उतार चढ़ाव आते हैं, कई पड़ाव आते हैं, तो उन पड़ाव के बीच हमको लगने लगता है कि यार कितनी समस्याएं हैं, भगवान ने सारी समस्याएं मुझे ही दे दी है, इनका सॉल्यूशन नहीं दे रहा है। तो मेरा निवेदन है आपसे, बारंबार निवेदन है आपसे कि पहले शांत मन से सोचे कि एक्चुअल में वो समस्या है या नहीं है, क्योंकि हमारी लाइफ में होता यही है कि समस्या नहीं होती और हम फालतू में उसका समाधान ढूंढने लगते हैं और हम और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। एक नई स्टोरी के साथ कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी। आशा करता हूं कि मेरी आज की स्टोरी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। एक नई स्टोरी के साथ फिर कल आप सभी से मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।